So today we are going to start learning about the orthographic projection. अब ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये क्या है और ग्राफिक्स में हम ऑलमोस्ट इसे एंड में क्यों पढ़ते हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है. ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज जस्ट representation of the three-dimensional object into two dimensions. अब आप पूछेंगे कि ये क्यों जरूरी है. तो ये इसलिए जरूरी है कि जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज आपको बनानी है, यू वांट टू मैन्युफैक्चर इट और यू वांट टू कंस्ट्रक्ट इट, देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू शुड नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ दैट डायग्राम. अगर मुझे कोई घर बनाना है, मैं सपोज सिविल इंजीनियर हूं और मुझे कोई घर बनाना है, तो वो घर सामने से कैसा दिखेगा, ऊपर से कैसा दिखेगा, साइड से कैसा दिखेगा, इसकी आइडिया या इसकी इमेजिनेशन डेवलप होने के लिए मुझे उस घर के 2 डायमेंशनल व्यू मुझे मिलने चाहिए. ओके और वो जरूरी होता है. अदरवाइज द थिंग विल नॉट बी क्लियर फ्रॉम द 3 डायमेंशनल व्यू. 3 डायमेंशन में क्या होता है कि उसकी जो एक साइड होती है डायग्राम की, वो हिडन होती है. ये बात समझ लीजिए आप कि अगर मैंने 3 डायमेंशनल कोई चीज आपके सामने या डिजाइन आपके सामने रख दिया और आपको कहा कि ऐसे ही मुझे ये चीज मैन्युफैक्चर करके या कंस्ट्रक्ट करके चाहिए, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू. क्योंकि वो चीज आप सामने से देख सकते हैं, ऊपर से देख सकते हैं, एक साइड से देख सकते हैं, लेकिन उसकी पीछे की साइड कैसी होगी, उसकी आइडिया आपको 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से नहीं आ सकती है. तो किसी चीज की डिजाइन की आइडिया में भी वो कोई स्ट्रक्चर हो, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स हो, आपका घर का डिजाइन हो, या कोई मैकेनिकल मशीन का पार्ट हो, तो वो पार्ट कैसा दिखेगा, इसके इमेजिनेशन के लिए उसके 2 डायमेंशनल व्यू जरूरी होते हैं. और वो कौन से व्यू जरूरी होते हैं? फ्रंट व्यू, यानी कि फ्रंट से वो चीज कैसे दिखेगी. टॉप व्यू, यानी कि टॉप से वो चीज कैसे दिखेगी. एंड another one view is side view. There are 2 side views, left hand side view and the right hand side view. तो इन दोनों साइड व्यू में से अगर आपका ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी दोनों साइड्स जो हैं वो अगर सिमिलर हैं, तो एक साइड व्यू सफिशिएंट है आपको पूरे उस ऑब्जेक्ट का आइडिया क्लियर करने के लिए. ओके और आज यही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यानी कन्वर्जन ऑफ द 3D ड्राइंग इनटू 2D ड्राइंग इन सिंपल लैंग्वेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ओके प्लीज गिव द हेडिंग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. ऑर्थो ORTHO GRAPHICS only, orthographic projection. And in that orthographic projection, first of all, write the definition of orthographic projection. So here the information is shared related with the orthographic projection. What do you mean by orthographic projection? So here the definition, it is written. The orthographic projection means common method of representing 3-dimensional object. Common method
of representing three-dimensional object usually by three two-dimensional drawings. Three two-dimensional drawings. Two-dimensional drawings. Usually two-dimensional drawings. So in this two-dimensional drawing of the orthography, we are always drawing its three views. First two-dimensional drawing is front view. Okay. Second two-dimensional drawing is top view. And third two-dimensional drawing is left hand or right hand side view. Left hand और राइट हैंड साइड व्यू. तो इन तीन व्यू को ड्रॉ करके हम किसी भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की इमेजिनेशन कर सकते हैं. और ऑर्थोग्राफी में जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट को हमारे आई साइट के पैरेलल लेवल पे लाके देखते हैं. यानी कि हमारे आई से निकलने वाले जो रेज हैं वो ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर होते हैं. आई विल शो यू विद द एग्जाम्पल. सपोज हियर देयर इज वन ऑब्जेक्ट. ओके ये एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे आप इमेजिन कीजिए. मैं क्या कर देता हूं, यहां और एक डिजाइन बना देता हूं सो दैट आपको पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है. नाउ टेल मी, ये ऑब्जेक्ट कौन सा हो सकता है? कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है ये? ऐसी कोई ऑब्जेक्ट? यस, इट इज अ ब्रिक. ओके, ब्रिक. Have you studied basic civil and mechanical engineering? I think Patil madam has taught you basic civil engineering, and you might have studied the brick masonry etc. in that particular subject. Okay, तो कंसिडर कीजिए कि ये एक ब्रिक का डिजाइन है. ओके तो ये जो ब्रिक है, इस ब्रिक में, इस ब्रिक को डिफाइन करने के लिए या उसे पेज पे, टू डायमेंशनल पेज पे, ड्राइंग शीट पे रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे थ्री व्यू चाहिए. सपोज मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से देख रहा हूं, इस डायरेक्शन से. मैं इस डायरेक्शन को नाम देता हूं एक्स. जब मैं एक्स डायरेक्शन से इस चीज को देखता हूं तो मुझे सामने एक वर्टिकल प्लेन नजर आता है. ट्रू और फॉल्स? यू विल हैव टू टेल मी.
मुझे क्या नजर आता है? मुझे ये प्लेन नजर आता है। एम आई करेक्ट? जब मैं सामने से देखता हूं, यानी एक्स डायरेक्शन से देखता हूं, तो मुझे ये नजर आता है। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? यस सर। यस। यानी कि ये जो प्लेन है, जो वर्टिकल रेक्टेंगल है, ये प्लेन हो गया मेरा फ्रंट व्यू। तो दिस इज माय फ्रंट व्यू। ओके। अब मैं जब इस डायरेक्शन से देख रहा हूं तो फ्रंट व्यू आ गया। टॉप व्यू लेने के लिए मुझे किस डायरेक्शन से देखना पड़ेगा? टॉप व्यू से देखने के लिए मुझे किस डायरेक्शन से देखना पड़ेगा? अबाव सर। अबाव। इस डायरेक्शन से मुझे क्या करना पड़ेगा? टॉप व्यू में देखना पड़ेगा। तो टॉप व्यू में जब मैं देखूंगा तो मुझे क्या नजर आएगा? कौन सा शेप नजर आएगा? रेक्टेंगल। एब्सोल्युटली करेक्ट, गुड इमेजिनेशन। यहां इमेजिनेशन की बहुत जरूरत है। इस चैप्टर में पढ़ाने जैसा कुछ भी नहीं है। इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मुझे जब मैं उसे टॉप से देखूंगा तो मुझे ये ऊपर का सरफेस यानी कि वर्टिकल एक रेक्टेंगल नजर आएगा। ये रेक्टेंगल, जो पार्ट मैंने ग्रीन लाइन से दिखाया है। और ये जो व्यू है, इस व्यू को मैं कहूंगा टॉप व्यू। वर्टिकल रेक्टेंगल आएगा टॉप व्यू में, क्योंकि जिस डायरेक्शन से मैं देख रहा हूं, एक्स डायरेक्शन से, मैं उसको ऊपर से देखूंगा। एक्स डायरेक्शन में जाके मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे वर्टिकल रेक्टेंगल नजर आएगा। ओके। एंड जब आप एक्स डायरेक्शन से डायग्राम को देख रहे हैं, इस डायरेक्शन से, मेरे हाथ की तरफ देखिए, इस डायरेक्शन से आप देख रहे हैं, तो ये जो रोम्बस मैंने बनाया है, ये रोम्बस की जो साइड है वो आपके लेफ्ट हैंड पे आती है। एम आई करेक्ट? जब आप एक्स डायरेक्शन से इस डायग्राम को देखते हैं तो रोम्बस बनाया हुआ जो साइड है वो आपके लेफ्ट हैंड में आता है। एम आई करेक्ट? यस सर। लेफ्ट हैंड में आता है। तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है लेफ्ट हैंड में, जहां मैंने रोम्बस बनाया है, ये होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू, दैट इज LHSV, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। दिस पार्ट इज लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ओके। तो अगर आपको इसकी डायग्राम बनानी है 2 डायमेंशनल, तो आप कैसे बनाएंगे? सिंपल है। फ्रंट व्यू में मैं ये रेक्टेंगल बना दूंगा जो रेड कलर से हैच किया हुआ है। उसके डायमेंशन लूंगा। देखिए 2 ही डायमेंशन आएंगे। एक आएगी इसकी लेंथ, दूसरी आएगी उसकी हाइट। ये 2 ही डायमेंशन फ्रंट व्यू में आएंगे। जब मैं टॉप व्यू का वर्टिकल रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा तो कौन से 2 डायमेंशन आएंगे? एक आएगी उसकी लेंथ, ये लेंथ, और दूसरी आएगी उसकी विड्थ, यानी यहां भी 2 ही डायमेंशन आ गए। और जब मैं इस डायग्राम को साइड व्यू से निकालूंगा तो क्या आएगा? एक आएगी उसकी हाइट और दूसरी आएगी उसकी विड्थ। यानी कि फ्रंट व्यू में मुझे लेंथ और हाइट दिखती है, टॉप व्यू में मुझे लेंथ और विड्थ दिखती है, और साइड व्यू में मुझे हाइट और विड्थ दिखती है। यानी कि हर एक व्यू में
सिर्फ 2 ही डायमेंशन आते हैं। और जैसे डेफिनेशन में कहा गया है कि इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 3D व्यू इनटू 2D ड्राइंग, यानी कि 3 डायमेंशनल ड्राइंग को 2 डायमेंशन ध्यान में रख के हम एक एक व्यू बनाएंगे। इस प्रोजेक्शन को हम कहते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में और एक बात आप ध्यान में रख लीजिए कि इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपको कुछ ड्रॉ करना नहीं है। तो आपको क्या करना है कि वो एक ऑब्जेक्ट देंगे और कहेंगे कि इसका फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, और वो आपको और 4 ऑब्जेक्ट वहां दिखा देंगे, और उन चारों में से करेक्ट फ्रंट व्यू कौन सा हो सकता है ये आपको इमेजिन करना है, और वो ऑप्शन आपको लिख देना है। लास्ट टाइम के ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन ग्राफिक्स के रिलेटेड पूछे गए थे। तो ज्यादा कुछ काम ऑर्थोग्राफी में नहीं है, सिर्फ आपको इमेजिनेशन, इसकी जो है वो इमेजिनेशन डेवलप करनी है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ग्राफिक्स में अगर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आना चाहिए ऐसे लगता है, तो आप हर एक चीज को इस तरीके से देखना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपको ये जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू है, वो इमेजिन करना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल नहीं हो